गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का एसएस में लेसन नंबर 4 देखेंगे। अर्ली स्टेट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, भारत की प्रारंभिक राज्य व्यवस्था। तो हम लोग लेसन नंबर 3 देखे थे, प्राचीन नगर और ग्रंथ। उसमें हमने नगर रचना के बारे में देखे थे। फिर जो हड़प्पा कालीन की सभ्यता का आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन के बारे में पढ़े थे। फिर उनकी जो धार्मिक जीवन और जो अंतिम क्रिया है वो भी हम देखे थे। फिर लिपि और भाषा के बारे में देखे थे। फिर उनके जो हड़प्पा कालीन की सभ्यता के जो अलग अलग स्थल है उसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे। फिर उनकी जो सभ्यता का जो अंत है उसके बारे में देखे थे। और लास्ट में हमने ऋग्वेद और उसका जो अध्ययन है उसके बारे में देख लिए थे। तो आज हम लेसन नंबर 4 अर्ली स्टेट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, भारत की प्रारंभिक राज्य व्यवस्था के बारे में देखेंगे। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द वेदास, एपिक एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स। In the Rigvedic period of Vedic period, the form of the statehood was similar to that the Kabilai rule. Its the head was called Rajanya, who was to be elected. Political organization like Sabha and Samiti existed. This community was also called Vish. Afterwards, different types of political system were implemented in India. कि भारत में राजनैतिक व्यवस्था और संस्थाओं के विषय में हमें वेद, महाकाव्य और बुद्ध ग्रंथों की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद कालीन की या वैदिक कालीन की राज्य व्यवस्था का स्वरूप कबीलाई शासन व्यवस्था की तरह था। उसके मुखिया को राज्यन कहते हैं, जिसका चुनाव भी होता था। सभा और समिति जैसी राजनीतिक संस्थाएं वहाँ पे अस्तित्व थी। इस समुदाय को विश भी कहा जाता है। भारत में इसके बाद अलग अलग प्रकार की राज व्यवस्था थी और राजनीतिक व्यवस्था के प्रभाव पड़ा। सोचिए, हाउ इज द लीडर सिलेक्टेड इन द प्रेजेंट एज इन इंडिया। वर्तमान समय में नेता का चयन कैसे किया जाता है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा जनपद। अबाउट 1000 BC, the earlier state of different clans were established in Punjab and the Ganges river area. These were called Janpad. Janpad was the area or places of person habit. The word Janpad is used in the sense of state. Janpad was state system that very unique from the clan society of Rigvedic age. It includes the state of different groups like Kuru and Punjab. अब हम लोग जनपद के बारे में देखेंगे। तो ईस्वी सन पूर्व 1000 के आसपास पंजाब और गंगा नदी के क्षेत्र में अलग अलग समूहों में प्रारंभिक राज्यों की स्थापना हुई, जिसे हम जनपद कहते हैं। जनपद है वो मनुष्य के निवास का एक क्षेत्र या तो हम स्थान कह सकते हैं। जनपद शब्द है वो राज्य के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। फिर जनपद ऋग्वेदिक कालीन कबीलाई समाज में अधिक विशिष्ट कहा जाता है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी जिसे कुरु, पंचाल जैसे अलग अलग समूह के राज्यों का उनमें समावेश भी होता है। अब हमारा टॉपिक है महाजनपद। अराउंड 6th century, about 16 महाजनपद have been found in India. Some of these Mahajanpads were republics, while some were monarchy type of state. These Mahajanpads are outlined in the following table. ईस्वी सन पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास भारत में 16 जैसे महाजनपद थे। इन महाजनपदों में कई गणराज्य भी थे और कई राजशाही प्रकार भी थे। इन महाजनपदों के नीचे दी गई एक कोष्टक दिया गया है, उसमें दिखा गया है 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। तो यहाँ पे
आगे 12 दिया गया है, जैसे कि सबसे पहले है अंग, चंपा कहाँ पे आया है तो पूर्व बिहार में आया है। फिर वज्जी, वैशाली उत्तर बिहार, मल्ल कुशीनारा गोरखपुर, काशी वाराणसी वाराणसी उत्तर प्रदेश, मगध राजगुरु साउथ बिहार यानी कि दक्षिण बिहार में, कोशाल अयोध्या अवध, वत्स कौशाम्बी प्रयागराज, चेदी सुक्तिमती यमुना और नर्मदा के मध्य क्षेत्र में, पंचाल अहिशत्र काम्बिलस, वैसे ही सुनसेन कुरु और अश्मक है। तो यहाँ पे 16 तक है। सब लास्ट में कंबोज है लाजपुर, जो नैऋत्य कश्मीर के पासवान क्षेत्र में आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द बुक अंगता निक्या राइट इन पाली लैंग्वेज where 16 महाजनपद in post Vedic period, some of the important tribals are shown in the map। पाली भाषा में लिखे अंगुत्तर निकाय ग्रंथ के अनुसार जो अनुवैदिक काल के 16 महाजनपद थे, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जनपद है वो यहाँ पे नक्शे में दिखाया गया है, वो आपको देखना है। अब हमारा टॉपिक है मोनोरिकी स्टेट सिस्टम, यानी कि राजाशाही राज्य व्यवस्था। द स्टेट इन विच द किंग वॉज चीफ वॉज कॉल्ड monarchy among the Mahajanpad of this time. There was competition for power which mainly consisted of 4 powerful states: Magad, Koshal, Vasta, Avanti, in which Magad eventually become famous as powerful state। जिस राज्य तंत्र में राजा मुख्य होता था वो राजाशाही राज्य तंत्र कहलाता था। इस काल में क्या हुआ कि महाजनपदों के मध्य सत्ता के लिए उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा रहती थी, जिससे मुख्य 4 शक्तिशाली राज्यतंत्र मगध, कौशल, वत्स, अवंती के बीच में हरीफाई रहती थी, स्पर्धा रहती थी, जिसके अंत में मगध शक्तिशाली राज्य के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। अब हम देखेंगे मगध के बारे में। एट द टाइम ऑफ बुद्ध इन मरकरी स्टेट सिस्टम मगध बिकम पावर महाजनपद, 3 पावरफुल डायनेस्टी रूल ओवर मगध। राजाशाही राज्यतंत्र में बुद्ध के समय में मगध जो राज्य शक्तिशाली महाजनपद बना, उसे मगध में 3 शक्तिशाली वंशों ने शासन किया। तो सबसे पहले है हर्यंका डेस्टिनी। Bhimbisar was founder of this dynasty. Headquarter capital of the Magad was Rajgiri, which is situated on the banks of Ganga and the Sun river. After him, his son Ajantasuru come to power and made Patliputra, जो पटना में आया हुआ है, his capital. He fought a war with the Vaji Union and difficult Lichavis. In this way exerted a rule of Magad। हर्य का वंश, इस वंश में स्थापक बिबिसार नाम के राजा थे, जो मगध की राजधानी के रूप में गिरिव्रज थी, जो गंगा और सोन नदी के किनारे वाले भाग था। इसके बाद उनके जो पुत्र अजाशत्रु थे, उन्होंने शासन किया। वो पटना यानी कि पाटलिपुत्र की राजधानी उन्हें बनाया गया था। उन्हें वज्जी संघ के साथ युद्ध करने के लिए लज्जीवियों को पराजित किया था और मगध राज्य का विस्तार किया था। दूसरा है नाग डेस्टिनी यानी कि नागवंश। नाग डेस्टिनी कम टू पावर आफ्टर हर्यकन्या डेस्टिनी विच इंक्लूडेड किंग नेम शिशांगना हु वॉज एसोसिएटेड विद द बुद्ध रिलीजियस। हर्यकश वंश के बाद नागवंश सत्ता पर आया, जिससे शिशुनाग नाम के बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा हुए। तीसरा है नंद डेस्टिनी यानी कि नंदवंश। नंद डेस्टिनी इस्टेब्लिश्ड बाय महापद्मनंद
was most powerful. Mahapadmanand is considered to be the first Indian empire during his time. Magad and become the most powerful state of India. At that time, the Alexander is invited on India. Magad was ruled by king named Dhananand of Nand dynasty. जो महापद नंद द्वारा जो स्थापित नंद वंश के सबसे शक्तिशाली वंश था, जो भारत का सर्वप्रथम साम्राज्य के उसे निर्माता माना जाता था। उसके काल में मगध भारत का जो सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया और सिकंदर के भारत पर आक्रमण किया, और उस समय पे मगध पर नंदवंश का धनानंद नाम का राजा शासन करता था। तो यहाँ तक हमने देखा। अब रिपब्लिक है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।